नमस्ते स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स। कल हमने नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ PYQ करते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है 30,009 का मान वही है जो। अब इसका मान क्या होगा, देखो पीछे से स्टार्ट करते हैं। 9 क्या है? इकाई। तो अब इनमें देखो कि 9 का इकाई कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ 9 है दहाई का, यहाँ 9 है सैकड़ा, यहाँ 9 है इकाई और यहाँ 9 है दहाई। इकाई कहाँ है? इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब जैसे ये तो एक में ही इकाई था तो हमने अब इसको ही कर दिया कि यही हमारा आंसर है, लेकिन अगर इसमें भी होता इकाई तो हम क्या करते? अब 9 इकाई का है, फिर यहाँ से देखो ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। 10,000 है, यानी ये जो 3 है ना, ये 3 10,000। तो 3 10,000 तथा 9 इकाई का, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक 9, 6 तथा 0 से बनी है। अब वैसे तो बड़ी से बड़ी संख्या बोलते तो हम क्या करते कि ये 3 अंक है तो 3 टाइम 9 लिख लेते, लेकिन यहाँ पे हमें नंबर दिए, इन अंकों से ही वो संख्या बननी चाहिए। आपको ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हमें 0 देना तो उसको जब भी संख्या बनाना तो 0 को सबसे आगे नहीं लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि 3 अंकों की जब छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे, जब हम 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर जो होगा ना उसको क्या करेंगे, सबसे आगे लिखेंगे। अब इन तीनों में छोटा नंबर वैसे तो 0 है, लेकिन 0 से कभी भी कोई नंबर स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए 0 के बाद छोटा कौन है? 6 है। तो हम नंबर स्टार्ट करेंगे 6 से, फिर लिखेंगे 0 और फिर 9। 3 अंकों की हो गई छोटी से छोटी, और फिर है बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की क्या हो जाएगी? इन्हीं नंबर से बड़ी संख्या जब निकालनी है तो सबसे बड़ा अंक पहले, उसके बाद में उससे छोटा, उसके बाद में उससे छोटा। अब ये हमारे पास आ गई छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या। इनका क्या करना है? गुणनफल करना है। तो इन दोनों संख्याओं को हमें करना है गुणा। जब हम इनका गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 584,640। आप कोई सी भी विधि से इसका गुणा कर सकते हैं, चाहे वैदिक विधि से करो, चाहे नॉर्मल जो आपको आता है वो। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम 1 से 100 तक सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा? अब देखो ये एक तरह से फैक्ट है, यानी आपको ये चीज याद ही रखनी है। 1 से 100 तक जब भी कोई गिनती लिखते हो तब 1 और 100 के अलावा इस जो हमारी काउंटिंग नंबर्स है उनके अंदर कोई भी संख्या जो है वो हमेशा 20 बार ही आएगी। ये हमें हमेशा याद रखना है। अब ऐसा पूछते हैं कि 1 से 100 तक संख्याओं में 2 कितनी बार आएगा, तो 2 भी हमेशा 20 बार आएगा। 5 कितनी बार आएगा, तो 5 भी हमेशा 20 बार आएगा। कोई भी अंक हो वो हमेशा 20 बार ही आएगा। ये एक फैक्ट है, ये हमें याद ही रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल। अब हम देखो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। मैंने बताया जब भी बड़ी संख्या लिखे तो हमें क्या करना है,
जितने अंक बोले हैं ना उतने 9 लिख दो। 1 2 3 4 5 6 और 7। और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 8 अंकों की क्या बोला है, छोटी संख्या, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जब भी छोटी संख्या का बोले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है 1, उसके बाद में जितने नंबर बोला है ना, जितने अंकों के, उससे एक कम, यानी 8 से एक कम 7, 7 बार हमें लगा देने हैं 0 और 7, 7 बार लगा दीजिए। फिर इनका क्या बोला है, योगफल बोला है। जब इनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ, बाकी सारे 9 9, 7 टाइम 9 पीछे आए जाए, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या देखना, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो है 2, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 3। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों का जो सबसे बड़ा अंक है वो तो क्या है 99, लेकिन 99 तो एक भाज्य अंक है। फिर 98, 98 भी भाज्य है। फिर 97, 97 क्या है, अभाज्य है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 97। उसका बोला है योगफल, तो इनका योग क्या हो जाएगा, 3 + 97 कितना हो जाएगा, 100, 100 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अब देखो 80 और 90, ये 80 है और 90 के बीच के सारे अंक लिख लो, 80, 81, 2, 83, 4, 85, 86, 87, 88, 9 और 90। इनके बीच के सभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, 81 तो 9 की टेबल में जाता है, 82 2 में चला जाएगा, एक हो गई 80, 83 के बाद 84 नहीं, 85 नहीं, 86 नहीं, 87 नहीं, 88 नहीं, फिर है 89। तो 80 और 90 के बीच में 2 नंबर है, 83 और 89। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, गुणनफल पूछा है, इन दोनों का गुणनफल होगा, जब इनका करोगे तो इनका गुणनफल होगा 7387। ये जो है ना सी, ये इसका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल होगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, अभी मैंने इधर बताया था, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 97। फिर है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, 3 है। इनका अब क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है। सबसे छोटी और विषम अभाज्य संख्या क्या है, 3।
इनका पहले पूछा था योगफल, अब पूछा है गुणनफल। तो क्या हो जाएगा 97 इंटू 3। जब 97 का गुणा करोगे 3 से तो आ जाएगा 291। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5555 को लिखा जाता है। अब हमें ये दिया है और इसको अंकों में लिखना है 5555। अब देखो यहाँ से इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार। 10,000 का नहीं दिया है ना, इसलिए 1000 तक ही। 5500 फिर 55, वो इस तरह लिखेंगे 5555। 4 टाइम आ जाएगा 5। नेक्स्ट है सभी अंकों 970 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर। अब ये जो नंबर दे रखे इससे सबसे पहले हमें बड़ी से बड़ी संख्या, जब बड़ी से बड़ी संख्या बोलेंगे ना तो सबसे बड़ा अंक सबसे पहले। इनमें सबसे बड़ा अंक कौन है 9, उसके बाद में उससे छोटा 7, उससे छोटा 4 और फिर 0। ये हो जाएगी बड़ी संख्या। और छोटी संख्या के लिए हमें क्या करेंगे, छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटा अंक पहले। तो 0 तो हम नहीं लिखेंगे, 4 फिर लिख लेना 0, फिर छोटा है 7 और उससे बड़ा है 9। इन दोनों संख्याओं का हमें इसने बोला है अंतर, यानी हमें करना है माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10 1 3 13 7 6 6 8 माइनस 4 9 माइनस 4 5। ये इसका आ जाएगा आंसर, ये वाला 5661। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या। देखो 2 अंक प्राकृत संख्या वैसे तो 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन 9 तक तो कितने अंक है, 9 तक हमारे अंक है 1 1। फिर 10 से स्टार्ट हो गए 99 तक, तो 99 तक 10 से स्टार्ट होके टोटल अंक हो जाएंगे 90। आज के लिए 10 क्वेश्चन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है या कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।